नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में किस प्रकार से घटा मुकाबला, तो इसके अलावा आईपीएल में कौन कौन से रिकॉर्ड बने और जो इसके अलावा और जो है वो सारी जानकारी हम आज के इस वीडियो में जो है बड़ी खबर देने वाले हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कल के मुकाबले की ओर से। कल जिस प्रकार से ये मुकाबला खेला गया लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच में, जिस प्रकार से शानदार अंदाज में जो है वो इस मुकाबले को जीत जाती है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, वो बेंगलोर की टीम को हरा देती है इस मुकाबले में। 28 रनों से इस मुकाबले में जीत दर्ज की है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। और इन्होंने जो है पहले उन्होंने जो बल्लेबाजी है, पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी थी। बेंगलोर ने पहले टॉस जीता था और पहले लखनऊ सुपर जायंट्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से शानदार बल्लेबाजी जो है वो देखने को मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर इस मुकाबले में इन पर भरोसा जताया गया है क्विंटन डी कॉक पर। क्विंटन डी कॉक ने एक ज़बरदस्त पारी है वो खेल डाली। इन्होंने जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए 81 रन ठोक डाले अपनी टीम के लिए। केवल जो है उन्होंने 56 गेंदें ली। इस दरमियान उन्होंने 5 छक्के तो 8 चौके लगाकर जो है भी एक विस्फोटक पारी खेली। मोहम्मद सिराज जो रहे इनको फीके साबित रहे। जो मोहम्मद सिराज हैं इनकी ओर से अगर वो 10 से भी ज़्यादा की इकॉनमी रेस के साथ अगर गेंद फेंकते हैं तो रीड टॉफली इस उम्मीद के साथ वो लेकर आए थे इनको कि गेंदबाजी बेहतर मजबूत होगी, लेकिन ऐसा अभी तक तो रीड टॉफली उस प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं कर सके। तो इसके अलावा जो है वो यश दयाल हैं, उन्होंने अच्छी बढ़िया गेंदबाजी की, इससे अच्छे कम की इकॉनमी के साथ उन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी की। तो उसके अलावा सारे के सारे गेंदबाज जो है वो पिटते हुए नजर आए। पहले जो है वो अच्छी शुरुआत दे देते हैं तो उसके बाद जो है वो रन बनाने की गति है वो उस पर ब्रेक नहीं लगता है। जरूर लोकेश राहुल जो है आउट होते हैं इस मुकाबले में। इसके बाद आयुष बदौनी हो वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाते हैं। डेविड पट्टिकल भी जो है वो सस्ते में आउट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो है वो स्टोइनिस के साथ भी वो है बहुत बढ़िया पार्टनरशिप करते हैं। वो भी 56 रनों की ये पार्टनरशिप कर थोड़ी और मजबूती प्रदान करते हैं। उसके बाद जो है वो मार्कस स्टोइनिस हैं वो इन मैक्सवेल की गेंद पर मैक को कैच दे बैठे और आउट हुए। लेकिन इसके बाद रन गति इनको नहीं रुकने वाली थी और जो निकोलस पूरन है और वो एक ज़बरदस्त पारी खेल जाते हैं इनकी ओर से। इसमें क्या है कि निकोलस पूरन है वो एक बार फिर से ज़बरदस्त पारी खेलते हैं। निकोलस पूरन जब आई थी और इन्होंने केवल 21 गेंदें ली थी और 21 गेंदों पर 40 रनों की जो नाबाद पारी खेलकर अपनी टीम है वो उसको बड़े स्कोर तक ले गए और 181 रनों तक है वो पहुँचाया था। इसमें जो है क्विंटन डी कॉक और इसके अलावा जो निकोलस पूरन है उनका ये जो कैच रहा था वो कैच छोड़ना वो है कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को भारी पड़ा था। अनुज रावत ने जो कैच टपकाया था वो जीवन दान वो निकोलस पूरन को दिया था। तो उसके अलावा क्विंटन डी कॉक का भी कैच ग्लेन मैक्सवेल के हाथ चोटे छटका था और उसका वह भरपूर लाभ उठाते हुए एक बड़ी पारी खेल जाती है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस प्रकार से 181 रनों तक पहुंचने में सफल रही थी। तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की। अब बेंगलोर की कहानी क्या रही कि 182 रनों का इनको जो लक्ष्य मिला था, लेकिन ये जो है वो शुरुआत से ही वो लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज हैं वो हावी नज़र आए इनके रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ऊपर। पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए समस्या क्या रही कि 58 रन ही जुड़े थे अभी और ये 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा देती है। विराट कोहली का बल्ला इस मुकाबले में जो है जो खामोश रहा और वह केवल 22 रन बनाकर ही आउट हुए। और फैफ डू प्लेसी का बल्ला तो अभी तक तो है पूरे आईपीएल में ही शांत ही नज़र आ रहा है। तो इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल भी अपना बल्ले से हाल फिलहाल में तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके। तो विराट का बल्ला इस मुकाबले में खामोश रहा। तो इसके बाद जो है वो विराट कोहली का जो विकेट है वो सिद्धार्थ ने लपका था। इसके बाद जो है वो रजत पाटीदार हैं वो उन्होंने जो एक 29 रनों की एक बीच में जो है वो पारी भी खेली थी रजत के बल्ले से। रजत ने जो अनुज रावत के साथ 34 रन जोड़े थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो आउट हुए रजत तो उसके बाद फिर से विकेटों का दौर का सिलसिला है वो शुरू हो गया। महिपाल रोमलो भी केवल 33 रन ही बना सके। महिपाल रोमलो ने इन्होंने भी दिनेश कार्तिक के साथ जो है वो 7वें विकेट के लिए जो है वो 33 रनों की पार्टनरशिप करते हैं। लेकिन फिर से जो है इनकी ये इतनी छोटी पारियों से ये काम चलने वाला नहीं था। ये छोटी छोटी जो पारियों थे इतनी पारियों से काम नहीं चलने वाला था। किसी जो एक बल्लेबाज है वो उसको जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी और अपनी टीम को है एक बड़ी पार्टनरशिप देनी चाहिए थी। यहाँ पर जो 30-40 रनों की जो पार्टनरशिप हुई, अगर ये कोई एक पार्टनरशिप जो 80-90 के आसपास अगर हो जाती, कोई एक बल्लेबाज है वो
ये जिम्मेदारी उठाता और एक बड़ी पारी खेलता 70-75 रनों की, तो तब जाकर ये मुकाबले में थोड़ी बहुत जान आ सकती थी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, जिस कारण से ये नतीजा ये निकला कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को इस मुकाबले में 28 रनों से हार का सामना करना पड़ा और लखनऊ सुपर जायंट्स ये मुकाबले में जीत गई। इसके बाद बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से किस प्रकार से गेंदबाजी देखने को मिली। इनकी जो गेंदबाजी है वो जो है मयंक यादव हैं, जो जिस प्रकार से गजब की गेंदबाजी की और उन्होंने बेंगलोर के जो बल्लेबाजों के हैं वो पूरी तरीके से हरकत से उड़ा दिए, समझ नहीं पा रहे थे और उन्होंने 3 विकेट भी लिए और केवल 4 ओवरों में 14 रन देकर 3 विकेट उन्होंने हासिल कर जो है बेंगलोर की पारी को बिल्कुल समेट दिया। और बेंगलोर के जो बल्लेबाज हैं इनके सामने नहीं टिक पा रहे थे। अब ये स्थिति ये रहती है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम इनके सामने पूरी तरीके से घुटने टेक देती है और 4 ओवरों के स्पेल में केवल 14 रन देते हैं और 3 महत्वपूर्ण विकेट जो है वो भी अपने नाम कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में जो है वो मयंक यादव जो लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए ये जीत के हीरो रहे। और इनकी अगर रफ्तार की बात की जाए तो ये सबसे तेज़ गेंद फेंकने वाले जो पहले गेंदबाज भी बन चुके हैं अपने IPL 2024 में। तो इनसे पहले जो पिछले सीज़न में उमरान ने अच्छी तेज़ गेंद फेंकी थी, लेकिन इन्होंने जो इस IPL में उमरान मलिक से भी सबसे तेज़ गेंद फेंक डाली और ये नया रिकॉर्ड स्टैब्लिश कर दिया। अब इनकी जो है गति की बात कर ली जाए तो इन्होंने कल के मुकाबले में जो है वो 157 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से वह गेंद फेंकते हुए नजर आए। इन्होंने जो है वो लगातार 145 से 157 के तक लगातार 6 की 6 गेंदें वो ये गेंदबाज डालने में सक्षम है। तो इसके बाद जो है वो ये इनकी जो पेस है वो बेंगलोर के बल्लेबाजों को खेलने में दिक्कत आई। तो इस तरह की थी। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड बने हैं कल के मुकाबले में। तो इसमें रिकॉर्ड की बात की जाए तो ये रिकॉर्ड में जो क्विंटन डी कॉक ने 81 रन बनाते ही अपने T20 कैरियर में हैं जो वो 3000 रन वो पूरे कर लिए हैं IPL के साथ में। तो इसके बाद जो है अगला रिकॉर्ड जो बनाया है वो निकोलस पूरन ने बनाया है। इस IPL में वह सबसे लंबा छक्का भी वह लगा चुके हैं कल के मुकाबले में और उन्होंने कल के मुकाबले में 106 मीटर का सबसे लंबा छक्का भी लगा चुके हैं। कल के सबसे लंबा छक्का अब इस IPL के दौरान निकोलस पूरन के नाम ये रिकॉर्ड चला गया है। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल की। जो कुछ बदलाव किया गया है इस IPL शेड्यूल में। जो बदलाव क्या हुआ है कि जो 17 अप्रैल को जो राजस्थान रॉयल वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में जो मुकाबला खेला जाने वाला था उस ये समय वो रामनवमी के चलते इस शेड्यूल में जो है वो बदलाव कर दिया गया है। अब ये मुकाबला जो है 17 अप्रैल की जगह पर एक दिन पहले 16 अप्रैल को ये मुकाबला देखने को मिलने वाला है। कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल के बीच में जो ये मुकाबला 3:30 बजे से ये मुकाबला खेला जाने वाला है। तो इस प्रकार से जो है वो शेड्यूल में वो बदलाव भी किया गया है। वो पहला मुकाबला जो होगा दिन का। अब बात कर लेते हैं दूसरे जो जिस प्रकार से T20 वर्ल्ड कप जो खेला जाने वाला है 1 जून से 29 जून तक ये जो T20 वर्ल्ड कप चलने वाला है। तो उसके लिए जो है 1 मई तक भारतीय टीम को हर हालत में टीम का ऐलान भी करना होगा। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं सूर्य कुमार यादव की खबर की ओर से। सूर्य कुमार यादव जो है वो जल्द ही मुंबई इंडियन के साथ जुड़ेंगे। अभी 2 मुकाबले और मिस करने वाले हैं मुंबई इंडियन के लिए, उसके बाद जो है वो टीम के साथ जुड़ने वाले हैं। एक प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि जो आधे IPL सीज़न के बाद से सूर्य कुमार यादव जोड़ सकते हैं मुंबई इंडियन की ओर से खेलते हुए भी वह नज़र आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो है इस वीडियो की आखिरी खबर है। जो चैम्पियन लीग जो पहले खेली जाती थी और वो जैसा कि पता ही होगा कि किस प्रकार से चैम्पियन लीग जो IPL जो पहले 2011 और 2012 में जो खेली गई थी, जिसमें जो है वो चैम्पियन लीग होती थी इसमें। और इसमें जो है वो भारतीय टीम की जो प्लेऑफ में जो है वो 4 टीमें पहुंचती थी, वो इस लीग में खेलने के लिए जाती थी। तो इस जो है वो टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें होती थी, जिसमें से 4 भारतीय टीम होती थी। तो उसके अलावा 2 टीमें CPL की, 2 टीमें बिग बैश लीग की, तो उसके अलावा 1 टीम श्रीलंका लीग से और की 1 टीम है जो साउथ अफ्रीका लीग से भी शामिल होगी। अब से जो ये जल्द ही ये जो है वो ये लीग दोबारा से एक बार फिर से
शुरू होने वाली है। जैसे ही जो और कोई खबर आती है उसके बाद हम एक बार फिर से लेकर जुड़ेंगे इस वीडियो में। तो इस प्रकार से ये पूरी जो खबर रही, जो इस पर जैसे ही कोई और खबर आती है तो हम एक बार फिर से जुड़ेंगे, वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए आज के हमारे वीडियो में जो था वो इतना ही था। जैसे इस समय की अगर पॉइंट्स टेबल पर नज़र डाली जाए तो ये स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं कि इस प्रकार से वो अभी इस समय पर पॉइंट्स टेबल दिख रही है। तो अभी इस समय पर जो है वो संभवतः राजस्थान की टीम है जो नंबर 1 पर बनी हुई है। अभी इस समय पर जो है वो मुंबई इंडियंस की जो है वो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आए वह 10वें नंबर पर एक बार फिर से बनी हुई है। तो चलिए आज के हमारी वीडियो में कोई नहीं, हमारा वीडियो अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।